हम लोग आज एक शॉर्ट स्टोरी सुनेंगे जो है कि पांडु महाराज ने राज्य क्यों त्यागा। तो हुआ था यूं कि पांडु महाराज की शादी हो गई थी। उनकी दो पत्नी थी, एक कुंती महारानी जो फर्स्ट वाइफ थी और सेकंड माद्री। तो काफ़ी वर्ष तक उन्होंने रहा पर साथ में, और एक बार वो जंगल पर शिकार करने गए थे। तो वहाँ पर कर रहे थे तो उनको बहुत दूर से कोई साउंड आया। तो उन्हें लगा कोई हिरण है जो दौड़ रहा है। तो उन्होंने बाण चलाने का प्रयास किया, सोचा कि बाण चलाऊं। तो एक्चुअली में जो हिरण थे वो कौन थे मैं वो बताती हूँ। तो एक ऋषि थे, उनका नाम था किंदम। उनकी वाइफ ने शाम के समय गोधीला वेला टाइप उन्होंने संग करने की इच्छा जाहिर की। तो उन्हें उनके पति ने कहा, नहीं ये समय सही नहीं है, इस वक्त संग नहीं कर सकते हैं, मैं तुम्हारी इस इच्छा को बाद में पूरी करूँगा। तो उनकी वाइफ ने बोला नहीं, वो बहुत कामासुत हो गई थी। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे अभी ही करनी है। तो उन्होंने बोला उनके पति ने कि पर ये तो शाम का समय है, दोनों समय एक हो रहे हैं। इस समय शिव जी अपने गण सहित मतलब भूत पिशाच सब भ्रमण करते हैं, आकाश में विचरण करते हैं। ये समय सही नहीं है, मनुष्य होकर के इस वक्त संग करना ये सही नहीं है। तो उनके वाइफ ने बोला कि नहीं मुझे करना ही है और अभी ही करना है, और आप मेरे पति हैं तो आप ना नहीं कह सकते। मेरी इच्छा की पूर्ति करना आपका कर्तव्य है। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं समझी। तो उन्होंने मतलब गुस्से में आकर कहा कि ठीक है, जब तुम्हें मानना ही नहीं है तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूँगा, पर इस समय ये कार्य तो एक पशु ही करते हैं। तो तुम यही चाहती हो तो ठीक है, तुम पशु बन जाओ और मैं पशु रूप में ही मैं तुम्हें तृप्त कर पाऊँगा, मनुष्य रूप में नहीं। उन्होंने बोला ठीक है। तो दोनों हिरण बन गए, एक मेल हिरण और फीमेल हिरण। तो वही उस वक्त संग कर रहे थे, जैसे कि दौड़ना, टच करना, लड़ना, जैसे कि तो वैसा वो कर रहे थे। तो पांडु महाराज ने बाण चलाया और उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया जो बिना देखे चलाया जाता। उन्होंने सिर्फ कानों से साउंड आया और उन्होंने चला दिया। तो उन्होंने चलाया और जाकर एक तीर लग गई। तो फिर एक ह्यूमन का आवाज़ आया। तो पांडु महाराज जा ही रहे थे वहाँ पे उनके पास कि ये कैसी साउंड है। तब तक ऋषि ने श्राप दिया कि संग करते हुए मेरी वाइफ की मृत्यु हुई है, उसी तरह तुम जिस दिन अपनी वाइफ को संग करोगे, उस इच्छा से उसे टच भी करोगे, उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा उन्होंने श्राप दिया। तब तक पांडु महाराज पहुँचे और उन्होंने जब पता चला उन्हें कि ये बात था कि वो हिरण ऋषि थे और उनकी वाइफ थी, जानवर नहीं, तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने बहुत क्षमा याचना किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ उनको कि वो चाह रहे थे कि वो किसी तरह से बदल सके पर वो बदल नहीं पाते ऑब्वियस है। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, प्लीज़ क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने बोला कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, श्राप तो मैंने दे दिया है तुम्हें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। एंड देन वो वापस अपने राज्य गए, हस्तिनापुर। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो राज्य का त्याग करेंगे और जंगल में रहेंगे। ऐसा इसलिए उन्होंने किया क्योंकि उनको ऐसा फीलिंग थी कि मैंने गलती की है, तो उसका पश्चाताप की वजह से वो सारे चीज़ों को त्याग रहे थे। वो जो पूरे विश्व के राजा थे, पांडु महाराज पूरे विश्व में एक छत्र राज्य करते थे। तो उन्होंने सब डिसाइड किया और फिर वो जाने लगे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि वो भी चलेगी।
तो उन्होंने बोला नहीं, तुम क्यों राजमहल का सुख त्यागोगी, मैंने गलती की है तो मुझे तपस्या करना चाहिए, तुम्हें नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, जहाँ पति होते हैं वहीं मुझे रहना चाहिए, तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगी। तो कुंती महारानी और माद्री दोनों उनके साथ चली गई। तो उन्होंने जंगल में रहना शुरू किया और ब्रह्मचर्य का पालन किया, ऑब्वियस सी बात है, दोनों साथ में, तीनों साथ में रहे। तो ऐसे करते करते वो बहुत टाइम हो गया। तब एक दिन वो जंगल में ही थे, वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ माद्री स्नान कर रही थी। तो जंगलों में वो पहाड़ टाइप में होता है ना, उनसे झरने में से पानी आती है, वैसा प्लेस पे। तो उन्होंने देखा तो उनको, तो उनकी ही वाइफ थी, तो उनको इच्छा जागृत हो गई, मतलब प्रेम आ गया हृदय में। उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या करें, फिर वो चले ही गए उनके पास। एंड देन उनको वो उस भावना से टच करने लगे। तो उनकी वाइफ ने बोला कि नहीं, ये गलत है, आपको श्राप मिला है, ये सही नहीं है। तो उन्होंने बोला हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, मुझे ये गलती करनी है। तो उनकी वाइफ ने अगेन कहा, पर वो चाहती तो कह सकती थी कि नहीं, चली जा सकती है वहाँ से या कुछ भी कर सकती थी, बट उन्होंने भी उनका साथ दिया। तो उन्होंने जैसे ही सहवास का मतलब प्रयास किया उस इच्छा के साथ, तो स्टार्टिंग में उनकी डेथ हो गई, पांडु महाराज की, क्योंकि उन्हें श्राप था। तो उसके बाद जब कुंती महारानी को ये सब पता चला, तो कुंती महारानी ने सोचा कि ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। सती होना मीन्स होता है कि पति का जब अंतिम संस्कार होता है तो उसमें पत्नी, जीवित पत्नी स्वशरीर बैठती है और अग्निदाह करती है, और उसको भी वही गति प्राप्त होती है जो उसके पति की होती है, मतलब वो उनके साथ ही जाती है। तो कुंती महारानी ने डिसाइड किया कि वो जाएंगी, सती होंगी। तो माद्री ने बोला नहीं, तुम ना जाओ, क्योंकि तुम जितना मेरे बच्चों से प्यार करती हो उतना प्यार मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं कर पाऊंगी, और तुम मेरे बच्चे और अपने बच्चों में भेद नहीं देखोगी, पर मैं देखूंगी, इसलिए भी तुम जीवित रहोगी। और एक और कारण बताया उन्होंने कि इन उनके पति की मृत्यु हुई है मेरी वजह से, उसकी कारण मैं हूँ, तो इसलिए दोनों तरह से ही मुझे ही अपना शरीर त्याग करना चाहिए, उनके साथ सती होना चाहिए। और एक और रूल है कि जब पुत्र जीवित हों तो माताएं मोस्ट ऑफ द केस में नहीं सती होती हैं, ये अलाउ नहीं है। पुत्र जीवित हो तो दोनों हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि पांडव थे 5 पुत्र। तो उसके बाद उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, अग्निदाह में, जहाँ पांडु महाराज की शरीर थी उसमें प्रवेश किया और सती हो गई माद्री। तो और वो भी उसी जगह गई जहाँ पांडु महाराज गए। तो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी पांडु महाराज के बारे में। हरे कृष्णा।